Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about fertilization of Glossopteris. Fertilization of Glossopteris. ग्लासोप्टेरिस के फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स और नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हूँ। इसके द्वारा जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और इसमें फीमेल गैमेट एक बनता है, एग। अब ये दोनों बन जाता है तो इन दोनों में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यह चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा इन ए ग्लासोप्टेरिस। और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है और जाइगोट के बाद आपका सीड कैसे बनता है, यह सब चीज़ें इसमें हम डेवलप स्टडी करेंगे। ओके गाइज, मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद आपका मेल गैमेट बनता है और इसके बाद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आपका बन जाता है मेल गैमेट। इसमें जो है एंथ्रोजॉइड भी बन सकता है, इसमें एंथेरोजॉइड, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एंथ्रोजॉइड नहीं बनता है। और फीमेल गैमेट एक बनता है। जब दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है, जब दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में एग टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल, to form a diploid cell which is known as जाइगोट। अब हम इसको क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। ओके गाइज, अब जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, which is known as zygote, this process is known as fertilization. This process is known as fertilization. The fertilization in a Glossopteris the fertilization is a siphonogamous and maybe pseudogamous.
and maybe Pseudomonas aurora Pseudomonas and chemotactically फर्टिलाइजेशन में भी सिफोनोगैमस आर ओवर रहेगा, आर ओवर जूडोगैमस, ओके, आर ओवर जूडोगैमस केमोटैक्टिकली। आफ्टर फर्टिलाइजेशन formation of zygote are also known as first cell of the sporophytes, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ये क्या होता है? फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट होता है, बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। ओके गाइस, यह जो है आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे होता है इन ग्लासोप्टेरिस में फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, तब इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस के अंतर्गत क्या आता है? द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट एग टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल। अब यह डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, और विच इज नोन एज जाइगोट, उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, इन ग्लासोप्टेरिस फर्टिलाइजेशन में भी सिफोनोगैमस आर ओ आर, इसको लिख सकते हैं आर ओ आर, may be सिफोनोगैमस आर ओवर जूडोगैमस एंड केमोटेक्टिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। क्या करता है? स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका सूटेबल डायग्राम बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे इसमें होता है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट इन ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस में एक स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे।
structure and development of the sporophyte. Structure and development of sporophyte. ओके गाइज, अब क्या होता है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में देखिए आप। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन to form a diploid cells which is known as zygote. The development of the zygote is a meroplastic. Zygote is a meroplastic. That is, half zygote take part in the development of the sporophyte. Half zygote in the development of स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में हाफ जाइगोट भाग लेता है, उसको हम जो है मीरोब्लास्टिक कहते हैं। मीरोब्लास्टिक का मतलब इसमें हाफ जाइगोट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में हाफ जाइगोट भाग लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। अब स्पोरोफाइट जो होता है वह आपका, अब जाइगोट जो होता है वो फर्स्ट सेल ऑफ द जाइगोट इज ए डिप्लॉयड the zygote is a diploid unicellular uninucleates which are also known as first cell of the sporophyte. First cell of the sporophyte because it help development of sporophyte. Okay. The zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. The zygote divide and redivide to form mass of cell
is known as embryo. During the development of the sporophyte, यह आपका हो गया structure and development of the sporophyte. After fertilization to form a diploid cell which is known as zygote. The development of zygote is a meroblastic, such as half zygote take part in the development of the sporophyte. Okay. The zygote is a diploid unicellular uninucleates which are also known as first cell of the sporophyte because it help development of sporophyte. Because it help development of sporophyte. The zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. यह मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. The zygote are divide to form upper suspensor cell and lower hypobasal cell or embryonal cell. Suspensor cell, hypobasal cell or embryonal cell. Suspensor cell are help in the development of the embryonal cell. Help in the development of एम्ब्रियोनल सेल. एम्ब्रियोनल सेल के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है. द एम्ब्रियोनल सेल आर अगेन डिवाइड to form two cell stage and later on divide to form 4 to 8 cell stage. 4 cell stage are also known as quadrant stage. इसको क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं. और 8 सेल स्टेज इज नोन एज ऑक्टेंट स्टेज. क्वाड्रेंट स्टेज आर डेवलप्ड. Quadrant stage and octant stage are divided into the octant
डिवाइड इनटू टू टीयर, टू टीयर one tier have a contain four celled and other tier one tier are contain four celled which develop to formation of shoot such as leaf and stem, and other tier are contain four celled which is developed to form which is developed to form root and cotyledon. Root and cotyledon डेवलप करता है। रूट एंड कोटिलीडन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, ये चीज़ें आपको मैं फिर से एक बार समझाने जा रहा हूँ। मैच्योर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ आर डेवलप द मैच्योर स्पोरोफाइट। आई टेल अबाउट समथिंग अबाउट, देखिए जाइगोट क्या होगा, जाइगोट के बारे में मैंने बता दिया हूँ। जाइगोट क्या होता है, कब फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ और इसको मैं समझा भी दिया हूँ, आपको रिमेम्बर भी करा दिया हूँ। अब ये डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म अपर सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है। अपर की ओर क्या फॉर्मेशन करेगा, सस्पेंसर सेल। अब सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, ये आपको मैं बताया हूँ कि सस्पेंसर सेल आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल सेल। ओके गाइस, एम्ब्रियोनल सेल के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट का काम करता है। अगर यह सेल नहीं रहता तो कोई भी आगे की प्रक्रिया एम्ब्रियोनल सेल का नहीं हो पाता। ओके गाइस, और सस्पेंसर सेल को हम ईपीबेसल सेल भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ईपीबेसल और आर हाइपोबेसल दो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सस्पेंसर सेल होता है इतना काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट में सहायता करता है, इसको ईपीबेसल सेल। और हाइपोबेसल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं।
ये तो आपको मालूम हो गया। लोअर क्या फॉर्मेशन करता है? हाइपोबेसल सेल और लोअर एम्ब्रियोनल सेल। हाइपोबेसल सेल को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। अब यही एम्ब्रियोनल सेल क्या होगा? अगेन डिवाइड होगा, यही है, डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन करता है। टू सेल्ड स्टेज का मतलब हो गया दो सेल। टू सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब लेटर ऑन डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 to 8 सेल्ड स्टेज। 4 to 8 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। 4 सेल्ड स्टेज आर आल्सो नोन एज क्वाड्रेंट स्टेज। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज मतलब हैव कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो है सेल जो फॉर्मेशन होता है उसको हम 4 सेल्ड स्टेज होता है तो उसको हम क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। द क्वाड्रेंट स्टेज आर कंटेन 4 सेल्ड स्टेज देन अगेन डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द 8 सेल्ड स्टेज। ओके, अब 8 सेल्ड स्टेज आर आल्सो नोन एज ऑक्टेंड स्टेज। इसको कहते हैं ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। ऑक्टेंड स्टेज। अब ऑक्टेंड स्टेज का काम क्या होता है? यह जो है ऑक्टेंड स्टेज आर डिवाइडेड टू टीयर। 2 टीयर में डिवाइड हो जाता है। 1 टीयर आर कंटेन 4 सेल। फिर 1 टीयर जो होता है वह 4 सेल से कंटेंट होता है और वह विच डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द शूट दैट इज लीफ और स्टेम। डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द शूट का फॉर्मेशन करता है, लीफ एंड स्टेम। शूट। ओके गाइस, अब यह शूट का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद अदर जो होता है वह डेवलप टू फॉर्मेशन कंटेन 4 सेल्ड स्टेज। 4 सेल्ड स्टेज से कंटेन रहता है। जब 4 सेल्ड स्टेज से कंटेन रहता है तो यह डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट एंड कोटिलीडन। 2 सेल का फॉर्मेशन कर देता है। रूट एंड कोटिलीडन का फॉर्मेशन कर देता है। रूट एंड कोटिलीडन का डेवलपमेंट में फॉर्मेशन कर देता है। अब इस प्रकार मैच्योर जो स्पोरोफाइट होता है कंटेन किससे होता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। द मैच्योर स्पोरोफाइट आर कंटेन रूट, स्टेम एंड लीफ का डेवलप कर देता है। ओके गाइस, रूट, स्टेम एंड लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और मैच्योर एम्ब्रियो आर कंटेन रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कोटिलीडन। इस प्रकार यह कंटेन होता है और डेवलपमेंट होता है। ऐसे इसका स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब आपको मैं इसके फिगर के बारे में ड्रा कराने जा रहा हूँ। फिगर इसका कैसा होता है यह आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। फिगर भी इसका फिगर के बारे में डिस्कस कर दूँगा। यह कोई आपका जाइगोट है। यह आपका क्या है? जाइगोट है।
आपको मालूम है कि जाइगोट का फार्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैं तो क्लियर कर ही दिया हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सुनिए, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनेंगे, आपका सब तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जाइगोट के बाद यह क्या हो गया आपका ईपी बेसल सेल। ईपी बेसल सेल आर सस्पेंसर सेल। यह क्या है आपका हाइपोबेसल सेल। आर इम्ब्रियोनल सेल। आर इम्ब्रियोनल सेल। अब हाइपोबेसल सेल के बारे में मैं बता दिया हूँ कि यह काम क्या, वर्क क्या करता है, यह चीज़ें आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए। और जो एम्ब्रियोनल सेल होता है उसी का कंटिन्यू डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। फोर सेल स्टेज। अब फोर सेल स्टेज से अब जो है आपका एम्ब्रियोनल सेल 8 सेल स्टेज होता है। ये आपका 8 सेल स्टेज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टीयर हो गया, ये आपका सेकेंड टीयर हो गया, और जिसको हम ऑक्टेंड स्टेज कहेंगे। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। ऑक्टेंड स्टेज, ये फर्स्ट ईयर हो गया और सेकेंड ईयर हो गया। ये आपका एम्ब्रियोनल सेल हो गया।
यह सूट का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका कोटिलीडन, ये आपका रूट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार डेवलप करके एक मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। इस प्रकार एक डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। और यह मैच्योर स्पोरोफाइट फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, फिगर शोइंग इस प्रकार स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट आपका हो गया गाइस। आप इस फिगर को देखिए और बनाइए, अपना जो है डिस्कस करिए, स्टडी करिए। अब देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाइगोट बन गया। जब ये जाइगोट बन गया तो इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो गया, तो इपीबेसल और सस्पेंसर सेल, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, और हाइपोबेसल और एम्ब्रियोनल सेल बन गया। ठीक, दो सेल बन गया। अब यही हाइपोबेसल सेल एम्ब्रियोनल सेल का कंटिन्यू डिवीजन होगा, तो यह 4 सेल स्टेज बन जाएगा। अब यह 4 सेल स्टेज जब बन गया तो इसे हम क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज इसको कहते हैं। ओके गाइज, अब यह क्वाड्रेंट स्टेज कन्वर्ट किया हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। ऑक्टेंड स्टेज, ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। अब यह ऑक्टेंड स्टेज डिवाइडेड इनटू 2 टीयर, फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर यह है, अपर टीयर एंड लोअर टीयर, विच कंटेन 4 सेल, विच कंटेन 4 सेल्स। यह डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द सूट का फार्मेशन करता है, या रूट का फार्मेशन करेगा, एंड कोटिलीडन का फार्मेशन करेगा। ये अपर टीयर एंड लोअर टीयर हो गया। ऑक्टेंड स्टेज आर डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोनल टीयर का फार्मेशन कर देगा। अब मैच्योर एम्ब्रियोनल टीयर आर कंसिस्ट ऑफ द रेडिकल सेल्स, प्लूम्यूल सेल्स और कोटिलीडन सेल्स। यह सेल्स कंटेन रहता है रेडिकल, प्लूम्यूल्स और कोटिलीडन। यह सब सेल डेवलप करके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब यही मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीड में कन्वर्ट होगा तो यह सूट का फार्मेशन कर देगा, प्लूम्यूल, रेडिकल रूट का, और कोटिलीडन का ऑलरेडी फार्मेशन हो ही जाता है। इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट के बारे में आपका एक कंप्लीट वीडियो हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बनाऊंगा सीड कैसा होता है, सीड के बारे में आपको बताऊंगा, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका जर्मिनेशन। 2 टॉपिक आपका इसमें बचेगा। फिर इसके बाद यह ग्लासोप्टेरिस आपका फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो है अपना डिस्कस करिए। आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया है, मैं तो वैसे ही आपको रिपीट कर रहा हूँ। सिलेबस ऑलरेडी फिनिश, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सब, लेकिन बट हैव ए रिवाइज्ड। दिस इज ए ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट का ऑल ओवर वीडियो क्लासेस हैं, ये आपको टेक करिए। ओके, गुड बाय। दिस इज ए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, ऑल ओवर द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स। ओके गाइज, ये आपका हो गया।
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का यह स्ट्रक्चर है, फिगर है, इसको आप टेक केयर करिए और अपने माइंड में याद करिए, अच्छे से दिमाग लगाइए और जो है प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। ओके, गुड बाय।